हमारे एक एक कैडर को भी गिरफ्तार कर लेंगे। उस दिन तक हम लोग लड़ते रहेंगे जब हमारे पास एक कैडर रहेगा। वो एक कैडर तुमसे यानी बीजेपी और आरएसएस से ये लड़ता रहेगा। ये हम लोगों ने अहद किया है। इस बिल के खिलाफ जब तक ये बिल को ख़त्म नहीं किया जाता है, रिजेक्ट नहीं किया जाता है, हम ये लड़ाई पर लड़ते रहेंगे आखिर तक। अपना शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर शाहिद अनवर है। मैं यहाँ के मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे ये जो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल है, इसके साथ साथ हम फ़िलिस्तीन के मामला को इंटरनेशनल लेवल तक ये भी हम प्रोड्यूस करते हैं और एसडीपीआई इसमें भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इसलिए कि हम लोग दबने वाले या कुचलने वाले की कौम में से नहीं हैं और न किसी पे जुल्म होते हुए देखना पसंद करते हैं। इसलिए कि हमारी पार्टी हमको यही बताती है और मैं इंशाअल्लाह इसमें कामयाब हूँ। और किसी पे भी जुल्म होगा तो ये पार्टी एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, भूख से आज़ादी खौफ से आज़ादी, इसका नारा है। हर मजलूम हमारा है। ये एसडीपीआई का फ़र्ज़ था बता देना कि हर मजलूम हमारा है। अब हर मजलूम को ये फैसला करना है कि क्या एसडीपीआई उसका है कि नहीं है। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ नेशन। एसडीपीआई कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एसडीपीआई के कार्यकर्ता सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने दावत इफ्तार में भाग लिया तथा इस अवसर पर पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर एम.के. फैजी की रिहाई की मांग करते हुए वक्फ बिल में संशोधन के विरोध में और ईडी के रवैयों पर कड़ी आपत्ति जताई। दावत इफ्तार के मौके पर क्या पैगाम देना चाहते हैं? दावत इफ्तार का एसडीपीआई का आज कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से आज एक छोटा सा बहुत ही सामाजिक लोग, पॉलिटिकल लोगों को बुलाया गया था इफ्तार की पार्टी में। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आए हैं, बहुत अच्छी इफ्तार रही। मकसद एक ही है कि इफ्तार हमारे घर में और आपके घर, सभी के घर में इफ्तार होती है, लेकिन मकसद एक ही होता है कि हम लोग एक हो कर के साथ मिल कर के इफ्तार करें और मोहब्बत को एक दूसरे के साथ बांटे, यही मकसद होती है। लेकिन आज जो चर्चा यहाँ पे हुई है वक्फ बिल के ख़िलाफ़, जो हमारे सेंट्रल सरकार, मोदी सरकार जो वक्फ बिल ला रही है और इस वक्फ बिल ला करके वक्फ बोर्ड जो वक्फ ने किया था उस सभी को बर्बाद करने की जो साजिश, इसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने आज चर्चा की है और ये वक्फ बिल कभी भी हम लोग पास नहीं होने देंगे। एसडीपीआई यही अहद की है कि हम लोग ये वक्फ बिल को पास नहीं होने देंगे। अभी तक पूरे इंडिया में 500 से ज़्यादा हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। केरला, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्रा, गुजरात, हज़ारों लाखों के तादाद में रास्ते पे हमारे एसडीपीआई के कैडर और मेंबर उतरे और उतर के प्रोटेस्ट किया है और आगे भी हम लोग ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आप जानते होंगे कि जब ये प्रोटेस्ट चल रही थी तो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एम.के. फैजी साहब को ईडी ने 3 तारीख को रात में गिरफ़्तार किया और ये गिरफ़्तार करने का एक ही मकसद था कि इन लोगों को, इसके नेशनल लीडर को हम गिरफ़्तार कर लेते हैं और तो इससे क्या होगा कि नीचे के जितने भी सिस्टम है ये लोग पूरी तरह से बैठ जाएगी। ये सोच करके उन्होंने हमारे एम.के. फैजी साहब को गिरफ़्तार किया था। लेकिन ये जान ले ईडी और बीजेपी सरकार कि हम लोग बैठने और डरने वालों में नहीं हैं। आज हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को आपने गिरफ़्तार किया है, हमारे एक एक कैडर को भी गिरफ़्तार कर लेंगे। उस दिन तक हम लोग लड़ते रहेंगे जब हमारे पास एक कैडर रहेगा। वो एक कैडर तुमसे यानी बीजेपी और आरएसएस से ये लड़ता रहेगा। ये हम लोगों ने अहद किया है। इसलिए बीजेपी सरकार ये ना समझे कि वह बिल ले करके और वह बिल को ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। ये एसडीपीआई ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हमारी और एसडीपीआई की मांग है कि इस बिल को खारिज किया जाए और ये बिल कभी भी एसडीपीआई नहीं आने देगी। इसके लिए जो भी जद्दोजहद करना, रास्ते पे हम लोग उतरना है और आगे भी हम लोग उतरते रहेंगे। यही हमारी बात है। एसडीपीआई के बारे में आप जानकारी दीजिए। एसडीपीआई एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए काम करती हैं, नीचे तबके से लेकर ख़ास करके वो जो गरीब तबके, जो पिछड़े हुए हैं, उन लोग के लिए काम करते हैं। उन लोग पे जो मजलूम है और ये जालिम के ख़िलाफ़ काम करती है। वक्फ के लिए आपकी पार्टी क्या कहती है? वक्फ के लिए खास करके हम लोग ने पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट किया है और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। हर नुक्कड़ में हम लोग ने
प्रोटेस्ट किया है और अभी भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे इस बिल के खिलाफ। जब तक ये बिल को ख़त्म नहीं किया जाता है, रिजेक्ट नहीं किया जाता है, हम ये लड़ाई पर लड़ते रहेंगे आखिर तक। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद अनवर है, मैं यहाँ के मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। कलकड़ा ऑफिस में ईडी का छापा हुआ था, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सरकार का काम होता है कि काम करने वालों को परेशान करे। परेशान करने के अलावा और कोई बात नहीं है। ये साफ़ सुथरा काम करती है, इंसानियत के लिए काम करती है और इसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं है कि वो यहाँ आकर के छापा मारे और कुछ करे। बस उसका जो काम था वो करके वो चले गए। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ ऐसा कोई चीज़ मिला हो कि जिससे ये साबित हो जाए कि ये गलत है, ये सही काम नहीं कर रही है। नहीं, जो लोग आए थे उसको सब कुछ समझ में आ गया कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ इंसानियत के लिए काम किया जाता है और इंशाअल्लाह आगे भी इंसानियत के लिए ही काम किया जाएगा। यहाँ गरीबों, मिस्किनों और दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ी जाती है। जिनको सरकार उसका हक नहीं देती है, उसके हक के लिए आवाज़ उठाया जाता है और कोई बात नहीं है। इससे ना हम लोग कल डरे थे, ना आज डरे हैं, ना इंशाअल्लाह आगे डरेंगे, चाहे ये जितना परेशान करे। मेरा नाम कलामुद्दीन रहमानी है। अपना परिचय। जी, मेरा नाम अख्तर हुसैन है और मैं जो है स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमारा मेन मकसद जो है लोगों को बुला के अवेयरनेस करना था, लोगों के अंदर अपनी बातों को पहुँचाना था। जो हमारा जो अवेयरनेस था अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस है ये प्रोग्राम, यही हमारा मकसद था, हम मकसद में कामयाब है। और हमारे ये जो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल है, इसके साथ साथ हम फ़िलिस्तीन के मामला को इंटरनेशनल लेवल तक ये भी हम प्रोड्यूस करते हैं और SDPI इसमें भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। पार्टी SDPI के माने आप जो भी बोल दें, ऑल इन ऑल बोले या जो बोले, लेकिन हम अपने पार्टी के लिए केडर के बेस पे काम करते हैं। हमारी पार्टी केडर बेस पार्टी है और आज अफ्तार पार्टी था, माशाल्लाह बहुत इसमें हम लोग सक्सेस रहे। आने वाला कल जो है वो हम लोग हैंडबिल फ़लस्तीन के लिए भी, हर वो मज़लूम के लिए हम इंशाअल्लाह आवाज़ उठाते हैं। ये हमारी पार्टी का एजेंडा है कि किसी पे भी जुल्म नहीं होगा और ना हमारी पार्टी केडर बेस है। ये आज से नहीं लड़ रही है, 1913 से लड़ रही है। हमने MP का इलेक्शन लड़ा, हमने काउंसिलर का भी लड़ा और आगे भी हमारे अगर सेंट्रल की सरकार, मोदी की सरकार अगर ये सोच रही है कि हम लोग को किसी भी एंगल से ED के ज़रिए से, तो एकदम गलत बात है। इसलिए कि हम लोग दबने वाले या कुचलने वाले की कौम में से नहीं हैं और न किसी पे जुल्म होते हुए देखना पसंद करते हैं। इसलिए कि हमारी पार्टी हमको यही बताती है और मैं इंशाअल्लाह इसमें कामयाब हूँ। और किसी पे भी जुल्म होगा तो ये पार्टी SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, इसका नारा है। तो इसी के बात को हम रखते यहाँ पे अपनी बातें ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले कल में जो हमको आगे का ये मिलेगा उसको हम लोग को फॉलोअप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हर मजलूम हमारा है, ये SDPI का फ़र्ज़ था बता देना कि हर मजलूम हमारा है। अब हर मजलूम को ये फैसला करना है कि क्या SDPI उसका है कि नहीं है। हर मजलूम को चाहिए कि आज़ादी अंग्रेज़ों के जाने के बाद से जो ये काले अंग्रेज़ों के जुल्म का जवाब अगर देना है तो SDPI के छत्र छाया में आ जाना चाहिए, इसके झंडा के तले आ जाएंगे। इंशाअल्लाह पूरे देश को बचा पाएंगे, पूरे देश की संपत्ति को बचा पाएंगे, यही हमारा कहना है। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है, कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ट्रेजरर हैं।